तो आईपीएल का आगाज तो हो चुका है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। वैसे शुरू होने से पहले ही घमासान पूरी तरह मच चुका था सोशल मीडिया पे जब यह डिसीजन आया था कि अंबानी ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया है मुंबई इंडियंस का। को पैसा बर्बाद पहन। सबने कहा ये क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है तू? क्योंकि रोहित शर्मा के होते हुए तुम कैसे सोच सकते हो फ्यूचर हार्दिक में, जो हार्दिक का खुद ही भरोसा नहीं है कब कहां उछल के चला जाए। उसको आज कोई और टीम पैसा दे, वहां निकल जाएगा। हार्दिक पांड्या सिर्फ इसके दीवाने हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लॉयल्टी की कीमत क्या होती है आज की दुनिया में, वो रोहित शर्मा को जो हुआ है उसके हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि लॉयल्टी की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप लॉयल हो तो आपके लिए आज के जनरेशन में जीने का कोई हक नहीं। फिलहाल ये चीज अब उल्टी नजर होते हुए आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, इतने बड़े स्टार प्लेयर्स की लिस्ट है उनके में, जो हाल और जो दुर्दशा हुई है, कहीं ना कहीं हर कोई कह रहा है कि भैया ठीक हो रहा है जो हो रहा है। यहां तक कि मुंबई इंडियंस के फैन भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाह नहीं रहे कि मुंबई जीते। और जिस तरीके से ये कीर्तिमान रचा सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा एक इनिंग का टोटल यानी कि 277 रन बना के, वो भी एमआई के खिलाफ हार्दिक की कप्तानी में, सब खुश हुए। यहां तक कि एमआई भी जश्न मनाते हुए नजर आए। जो फैंस थे मुंबई इंडियंस के, वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी दे दो। और मुझे लगता है वो हैदराबाद के खिलाफ मैच देखने के बाद अंबानी जी भी यही सोच रहे होंगे खत्म कि कहां बाहुबली से गद्दी छीन के भल्लार देव को दे दिया। इससे नहीं संभल रहा, ये खुद आ गया कल की भैया बचा लो रोहित भैया, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच फील्ड में फिर रोहित ने कहा ऐसा कर तू बाउंड्री पे जाके लग जाओ, वहीं ठीक लगता है, क्योंकि उसके बाद मैं देख लूंगा, तेरे बस की नहीं लग रही है। बुमराह जैसे प्लेयर को लेके तो साले खुद पहले आ जा रहा है गेंदबाजी करने, सारे मैच की मां बहन तो तू ही कर दे रहा है। गजब टू विवाद। और सच में यार, एज ए मुंबई इंडियन फैन बहुत ज्यादा चुभने वाली ये बात कि ऐसा कीर्तिमान उनके खिलाफ रच गया। शाबाश। इससे पहले आरसीबी ने बनाया था वो रिकॉर्ड 263 रन का, जब क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स का बल्ला बोला था। लेकिन इन जिस तरीके से सनराइजर हैदराबाद के प्लेयरों ने वो तूफान मचाया ना मुंबई के खिलाफ, सबके नजर में आ गए कि भैया हार्दिक के बस की नहीं है एमआई को संभालना, क्योंकि इतने बड़े स्टार प्लेयर को संभाल पाना असंभव। और सब कहीं ना कहीं ये कह रहे कि गुजरात टाइटंस को भी वो टाइटल दिलाया और फाइनल तक ले गए, उसमें हार्दिक पांड्या का कोई रोल नहीं था भाई। ठीक है वो अच्छा खेले, अच्छी बात है, जिस तरीके से कैप्टन थे क्रेडिट जाता है, लेकिन नेहरा जी कहीं ना कहीं पूरा पीछे से बैकअप सपोर्ट लेके घूम रहे थे, क्योंकि सुमन गिल को भी पहले ही मैच में उन्होंने जीत से शुरुआत करवा दी। तो आप क्या कहोगे, वो भी ऐसा मैच जहां लग रहा था कि भाई मैच निकल सकता है, जीत सकती है, वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं नेहरा जी पीछे से पूरा टीम को पकड़ के चल रहे हैं, आइडियाज को लेके चल रहे थे। और जिस तरीके से हार्दिक अकेले नेहरा जी के बिना ऐसे लग रहे हैं कि घोड़ों के बीच में गधे को दे दिए, सौंप दिए कप्तानी के, लो भाई वो संभाल ही नहीं पा रहे। अबे साले, उनकी सुन भी नहीं रहे प्लेयर। एमआई के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद नजर आ रहा है और ये बहुत बुरी खबर है एमआई के लिए, अंबानी जी के लिए। फिलहाल रोहित शर्मा के फैन बहुत खुश हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे, बुरी तरह बस बर्बाद हो जाए हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एमआई, फिर वापस से शिफ्ट हो जाए रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी। और यही देखना चाहते हैं रोहित शर्मा के फैन। और रोहित शर्मा के फैन मतलब मुंबई इंडियंस के फैन। बात तो सही है, क्योंकि मैं यही मानता हूं, क्योंकि विराट कोहली के फैन सेम आरसीबी के फैन, आरसीबी विराट, विराट आरसीबी, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है भाई। विराट के बिना आरसीबी क्या है, ट्रॉफी नहीं है, लेकिन करोड़ों फैंस तो है। आज भी अगर ट्रेंड होती है तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो कप्स उठाने में चेन्नई सुपर किंग है, मुंबई इंडियंस है। बिना कप उठाए आरसीबी उस रेस में है, लोगों के दिल जीतने के रेस में। आपकी बात बिल्कुल सही है। और यही चीज कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ चुका है मुंबई इंडियंस का। और क्रिटिसिज्म ना सिर्फ हार्दिक पांड्या को मिल रही है, अंबानी जी को पूरा पूरा जा रहा है कि भैया तुम्हें नहीं है लोगों की समझ, तुम लॉयल्टी का ये इनाम दे रहे हो। और ये तो तब से हो रहा है जब तक ये खबर आई थी कि ट्रेड कर लिया है गुजरात से, हार्दिक को अपनी टीम में ले लिया है, फ्यूचर देख रहे हैं भाई। जब इंडिया टीम का कप्तान रोहित शर्मा है, जब इंडियन टीम, इंडियन सिलेक्टर अपने फ्यूचर रोहित शर्मा में देख रहे हैं,
तो आपने उस हार्दिक पांड्या में क्या देख लिया? भारी मिस्टेक हो गया सर। फिलहाल ये 2 मैचों में ही अंबानी जी को समझ में आ गया होगा कि उनका फ्यूचर बहुत अंधेरे में जा रहा है। मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि कप्तानी पे ही सवाल उठ रहे हैं, उनकी खुद के पर्सनल परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। एक तो बॉलिंग में वो बहुत पहले आ जाता है, बुमराह से पहले बॉलिंग कराता है, बॉलिंग में तोड़ के रख रहे हैं उसे, बहुत मारा। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जो पार्टी जो भी उनके खिलाफ बैटिंग करने आ रहा है हार्दिक के, वो भी रोहित शर्मा का फैन है। कह रहा भाई विकेट जाए जाए, इसको तोड़ के जाऊंगा। मार रहे इसे बुरी तरह। फिर ये जब बैटिंग करने आता है तो इनके कप्तान बेस्ट बॉलर डाल देते हैं या क्या डाल देते हैं, वो खेल नहीं पाता। दोनों मैच फंसाए इसी ने। चीटिंग करता है तू। कहीं ना कहीं 277 बहुत बड़ा स्कोर है, नो डाउट। ये चेस करने और आसान ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एमआई खेली, आसानी से लग रहा था कि एक वक्त पे चेस हो सकता है। लेकिन वहां हार्दिक पांड्या है और हार्दिक पांड्या ने कहा ऐसे कैसे, मुझे लेके आए हो, मैं हूं ना अगली टीम को जिताने के लिए। क्योंकि पिछला मैच भी जो एमआई हारी है, पूरा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जाता है तो हार्दिक पांड्या के कंधों पर। हार्दिक पांड्या के जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई, वो कप्तानी में नजर नहीं आ रहे कि बुमराह से आप पहला दूसरा ओवर करवाओ, नहीं, बुमराह को तब लेके आते हैं जब बल्लेबाज सेट हो जाता है। अब भाई बुमराह है, वो भगवान नहीं है कि आपको सेट बल्लेबाज की विकेट निकाल के दे दे। अब जिस मैच में ट्रेविस हेड तोड़ रहा था, भाई उसको सेट मत होने दो ना, बुमराह से गेंदबाजी करवाओ पहले दूसरे ओवर में, विकेट निकाल के देगा वो, नहीं, लेके आ गए भैया, खुद ही चले गया। मफाका को दे दिया, मफाका को तो ऐसा पेला है कि भैया उसका पूछो मत। ऐसा मत करो मेरी जान। उसका अलग ही कुछ चल रहा होगा, उसका मेंटली परेशान होगा। फास्टेस्ट 50 उसके बन गए, एक से एक कीर्तिमान रच गए हैं कहीं ना कहीं। और मुंबई के लिए यह शर्मनाक बात है, क्योंकि हम जिस तरीके से बचपन से देखते आ रहे हैं एमआई को खेलते हुए, हम यही उम्मीद करते हैं कि मुंबई इंडियंस अलग अलग कीर्तिमान रचने में यकीन रखती है। एक से एक स्टार प्लेयर यहां से निकले हैं और मतलब कहते हैं ना कि जो भी कीर्तिमान होता है ना उसके आसपास गिर्द होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो टीम जिसने इतने ज्यादा रन खा लिए। अब जितने भी फैंस हैं, जितने भी क्रिकेट लवर हैं, ना सिर्फ एमआई के, ना सिर्फ रोहित शर्मा के फैंस, बल्कि जितने भी क्रिकेट फैन हैं, यही कह रहे हैं कि हार्दिक को हटा भैया, रोहित को लेके आ। क्योंकि रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं कप्तानी भले खोई हो, पर इज्जत बहुत ज्यादा पाली है। फैन फॉलोइंग 4 गुना बढ़ गया है मुझे लगता है उसके बाद से। सब दीवाने हो गए, जो नहीं भी पसंद करते थे ना, वो भी आज रोहित शर्मा को दिल से सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो बंदा लॉयल है, सही है और पैसों के पीछे नहीं भागता। आज की डेट में रोहित शर्मा अगर पैसों के पीछे भागता ना, तो आज तक के आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कीमत और बोली रोहित शर्मा के ऊपर लग जाती, क्योंकि अच्छे अच्छी ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके पास ऐसा कोई स्टार प्लेयर, ऐसा कोई दमदार जो कहते हैं ना खिलाड़ी नहीं है। बहुत सी टीम है जो अपना कप्तान बनाने की सोचेगी और बोली सब कुछ लगा देगी भाई, लेकिन रोहित शर्मा लॉयल है। उसके साथ इतना हुआ, पर वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा है, हार्दिक की कप्तानी में जा रहा है, उसकी हर बात सुन रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ये है असली बंदा। पर वहीं हार्दिक पांड्या को देख के बुरा लगता है कि भाई तू कैसा बंदा है यार, इतनी गालियां, इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म, तुझे खुद समझ में आ रहा है, जबरदस्ती की चीजें कर रहा है तू। अगर नहीं देखी है तो एक बार बाहुबली मूवी भाई तू देख, उसमें समझ में आ जाएगा। जब वो गद्दी देते हैं ना कि भैया माहेश्मती के सम्राट वो है भल्लार देव, कुत्ता भी नहीं पूछता, कोई ताली नहीं बज रही होती है, उसे सबको पता होता है प्रजा को कि ये तो इस लायक ही नहीं है, इस कुत्ते को क्यों बना रहे हो महाराज, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन वहां बाहुबली को सिर्फ सेनापति के पद के लिए जब बुलाया जाता है, भैया इतनी तालियां बजती है ना कि सिंहासन हिला देते हैं लोग। तो ये है प्यार और ये है कहते हैं ना कि सपोर्ट जो राजा के लिए होना चाहिए, जो कहीं से भी इतनी भी मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या के लिए कोई भी सपोर्ट दिखा रहा है। और हार्दिक पांड्या की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है और उसको मीन, एटीट्यूड वाला, एरोगेंट, ये सब बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज में ये लग भी रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर वो समझदार बंदा है तो उसे खुद ही कप्तानी छोड़ के लोगों का दिल जीतना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है मैं ऐसा नहीं हूं। और रोहित भाई की रिस्पेक्ट करता हूं, वो तो उन्होंने दे दी थी कप्तानी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वापस मैं एमआई फैमिली में जुड़ना चाहता हूं, इनके नीचे खेलना चाहता हूं। भाई ये बंदा हीरो बन जाएगा रातों रात, पर इस बंदे को वो कप्तानी की जो है ना कहते हैं भूख सवार है।
क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और ऐसे ही मुंबई इंडियंस की दुर्दशा होती रहेगी जिस अंदाज से, क्योंकि उनके आपस में भी वो यूनिटी नजर नहीं आ रही है। कोई सुन नहीं रहा हार्दिक की बातें, सब रोहित की सुन रहे अभी भी। तो पता नहीं कैसे चलेगा ये सिलसिला। बाकी एमआई के फैंस और रोहित शर्मा के फैंस बहुत खुश है ये हालत देख के एमआई इंडियंस की कि भैया ठीक हो रहा है। सही बात है। तो आप लोग बताइए क्या लगता है, रोहित शर्मा को कप्तान वापस बनाएंगे या हार्दिक अपने खुद से कप्तानी छोड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता। आपका जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।